हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो सो आज हम एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं हमारे उसी चैप्टर का, जो कि है हमारा लास्ट चैप्टर हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट का। आपके 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर चल रहा है। अगर आप सभी ने अभी तक चैप्टर पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो फर्स्ट चैप्टर से लेकर 8th चैप्टर तक के सारे लेक्चर्स आप सभी के लिए आ चुके हैं। जल्दी से जाओ, सारे लेक्चर्स को देखो, बढ़िया तरीके से स्टडी स्टार्ट करो, एग्जाम नजदीक आ गया है। ठीक है, चलो सो आपका सिविक्स भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। सिविक्स के 5 चैप्टर्स पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है कि नहीं, तो उसे भी कंप्लीट कर लो। उसके बाद ये आपका हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा, देन हम ज्योग्राफी की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, सो ये है 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का 9th चैप्टर जिसका नाम है हेरिटेज मैनेजमेंट। ओके, सो इस चैप्टर का ये है लेक्चर नंबर 1। अगर आपने ये है लेक्चर नंबर 2। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उसे भी कंप्लीट कर लो, ताकि इस चैप्टर का कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर कंप्लीट किया हुआ है, हेरिटेज मैनेजमेंट होता क्या है, उसके बाद हिस्ट्री के कौन कौन से मल्टीपल सोर्सेस है, कौन कौन सी नेसेसरी ट्रेनिंग्स है, जो मल्टीपल चीजें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। 3 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन बन जाता है, जिसके अंदर आपको व्हाट इज हेरिटेज मैनेजमेंट एंड डिफरेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ये आ जाएगा। अगर आपको, तो आप ये पूरा आंसर फॉर्म कर सकते हैं अगर आपने लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीटली देखा तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं लेक्चर नंबर 2 की तरफ, जिसके अंदर हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सम फेमस म्यूजियम्स। ओके गाइज, सो सम फेमस म्यूजियम्स। म्यूजियम होता क्या है एक बार समझ लें। म्यूजियम एक ऐसी जगह है, एक ऐसा बिल्डिंग या एक ऐसी जगह है जहां पर हमें हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड मल्टीपल चीजें दिखाई देती है, इन मटेरियल फॉर्म, इन अ रिटन फॉर्म। ठीक है, सो वो हमें एक तरह से बुक्स के फॉर्म में भी दिखाई देती है, उसके साथ साथ हमें कुछ मटेरियलिस्टिक चीजों के फॉर्म में भी दिखाई देती है, जैसे कुछ ट्रेज हो गए। ठीक है, कुछ ट्रे जिन पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हो, कोई मूर्ति हो गई है कि नहीं, कोई स्कल्पचर हो गया। ये सारी चीज़ों को देख के आपको क्या पता चलता है कि हमारे हिस्ट्री में किस तरह की चीज़ें होती थी, कौन कौन से मटेरियल्स का यूज़ करते थे, कैसा वहाँ का हाउसिंग होता था, कैसा स्ट्रक्चर होता था, कैसे एनिमल्स होते थे, कैसे प्लांट्स होते थे, सॉइल किस तरह के होते थे। ऐसी मल्टीपल डिफरेंट नॉलेजेबल चीज़ों के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऐसी चीजों के बारे में आपको कहां पर पता चलता है? म्यूजियम के अंदर पता चलता है। ठीक है, चलो सो आई होप सो सभी को म्यूजियम तो जरूर से समझ में आ गया होगा। आई गेस किसी ने कभी ना कभी कोई तो म्यूजियम देखा ही होगा। ठीक है, चलो सो आगे बढ़ जाते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट म्यूजियम कौन सा म्यूजियम है जो कि कहाँ पर था? फ्रांस में। ठीक है, था नहीं, अभी भी है। ठीक है, सो फ्रांस में। सो फर्स्ट म्यूजियम इज लॉरेन म्यूजियम इन फ्रांस। ठीक है, सो ये फ्रांस के पेरिस में ये म्यूजियम कहाँ पर है? फ्रांस के पेरिस। एक सेकेंड में कलर चेंज कर लेती हूँ यहाँ पर से। ठीक है, चलो सो फ्रांस के पेरिस इस प्लेस पर ये म्यूजियम है। और ये म्यूजियम कब स्टैब्लिश हुआ था गाइस? ये म्यूजियम स्टैब्लिश हुआ था इन 18th सेंचुरी। सोचो कि कितना ज्यादा पुराना म्यूजियम है कि नहीं। हमें जाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। ठीक है, चलो सो देखते हैं अभी यहाँ पर हम ये जो म्यूजियम है वो कहाँ पर स्टैब्लिश हुआ है, पेरिस के अंदर। कौन से टाइम पर स्टैब्लिश हुआ है? इन 18th सेंचुरी ये म्यूजियम स्टैब्लिश हुआ है। और इस म्यूजियम के अंदर कौन सी चीजों के बारे में लिखा हुआ है, कौन सी चीजों के बारे में दिखा रहे हैं, कौन कौन सी मटेरियल चीजें दिखाई दे रही है आप लोगों को? सो ये रॉयल फैमिलीज के बारे में दिखाता है। ये जो म्यूजियम है वो किस चीज के बारे में दिखाता है बच्चों? रॉयल फैमिलीज के बारे में दिखाता है। रॉयल फैमिलीज का किस तरह का पहनावा होता था, किस तरह से वो लाइफ को जीते थे, कौन सी चीजें यूज करते थे, ऐसी मल्टीपल चीजें आपको वहां पर उस म्यूजियम के अंदर देखने मिलेगा। ठीक है, उसी के साथ साथ इस म्यूजियम के अंदर एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग, एक बहुत ही रहस्यमय पेंटिंग, जिसको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि कौन है ये, उनका पिक्चर मीन्स उनका एक
फ्रेम है जिसका नाम क्या है, मोनालिसा। ठीक है, सो ये जो मोनालिसा का पिक्चर आप सभी को टेक्स्ट बुक के अंदर भी दिख रहा होगा, और ये जो पिक्चर है ना वो बहुत ज़्यादा रहस्यमय पिक्चर है। इसको देखने से बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी अंदर से आती है कि ये कैसे, मतलब क्या है ये, ऐसा आपको इस पिक्चर को देखकर लगेगा। ठीक है, सो ये पिक्चर किसने बनाया हुआ है, इस फ्रेम को किसने बनाया हुआ है, लियोनार्डो दा विंसी। इनका नाम आपने ज़रूर से सुना होगा हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, सो इन्होंने इस पिक्चर को बनाया हुआ है। ये पिक्चर कहाँ पर है, पेरिस के अंदर। कौन से जगह पे, फ्रांस में, पेरिस के अंदर, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था इस म्यूजियम को 18th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ जाए, यस लियोनार्डो दा विंसी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये आपके लिए मैंने शॉर्ट नोट प्रिपेयर किया है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अगर आप पूरा टॉपिक पढ़ने जाएंगे तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी और आपको चीज़ें लर्न नहीं हो पाएगी जल्दी। ठीक है, सो इसके लिए क्या करना है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद आप नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट वे में दिया हुआ है तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद इस म्यूजियम के अंदर आप सोच भी नहीं सकते, सोचो कि 3,80,000 आर्टिफैक्ट्स है, मतलब कितने सारे ऑब्जेक्ट्स, कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे आर्टिफैक्ट्स दिखाई देंगे वहाँ पर। उन चीज़ों को देख के कितना ज़्यादा समझ में आएगा हमें कि यार उस टाइम पे कैसे रहते थे, कैसा पहनावा होता था, कैसे लोग होते थे, उनके पूरा उनका जो स्कल्पचर्स वगैरह, मूर्तियाँ वगैरह, ऐसी मल्टीपल उनकी ज्वेलरीज, उनका कॉस्ट्यूम, उनका जो पूरा पहनावा होता था, ऐसी मल्टीपल चीज़ें आप लोगों को दिखाई देगी, जो कि कितना आर्टिफैक्ट्स है, तो 3,80,000 आर्टिफैक्ट्स दिखाई देता है हमें कौन से म्यूजियम के अंदर, इस म्यूजियम के अंदर। ठीक है, सो आई होप सो सभी को समझ में आ गया होगा फ्रांस का म्यूजियम। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट म्यूजियम की तरफ बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट म्यूजियम इज ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, सो ये जो ब्रिटिश म्यूजियम है वो कहाँ पर एस्टैब्लिश है, इंग्लैंड के अंदर, लंदन में ये म्यूजियम जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, सो ये जो ब्रिटिश म्यूजियम है वो कहाँ पर है, इन लंदन। कौन से टाइम पर इसे इस्टेब्लिश किया गया था बच्चों, इसे इस्टेब्लिश किया गया था इन 18th सेंचुरी। ठीक है, सो याद रखना है, जो फर्स्ट म्यूजियम है उसे भी कहाँ पर, कितने, कौन से टाइम पर इस्टेब्लिश किया गया, 18th सेंचुरी। जो सेकेंड म्यूजियम है उसे भी कब इस्टेब्लिश किया गया, इन 18th सेंचुरी। ठीक है, सो याद रखना है ये चीज़ें, अगर आपको म्यूजियम्स के बारे में आ गया तो आप बहुत अच्छी तरह से लिख पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन करेंगे, उसके नीचे में अंडरलाइन कर दोगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, सो कहाँ पे ये है, ये म्यूजियम कहाँ पर है, इन लंदन। ठीक है, सो लंदन के अंदर ये म्यूजियम है, कौन से टाइम पर इस्टेब्लिश किया गया, इन 18th सेंचुरी इस्टेब्लिश किया गया। और इस म्यूजियम के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिनका नाम क्या है, सर हैंस सैलोन। ठीक है, सर हैंस स्लोन, ये जो एक पर्सन है, इन्होंने 71,000 ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट किया हुआ था इस म्यूजियम के अंदर। इस म्यूजियम के अंदर रखने के लिए इन्होंने 71,000 ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट किया था। सोचो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उस टाइम पर। सोचो इन 18th सेंचुरी के टाइम पर उन्होंने 71,000 ऑब्जेक्ट्स को, 71,000 आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट किया था उस म्यूजियम के अंदर रखने के लिए। एंड अभी के टाइम पर नाउअडेज इस म्यूजियम के अंदर कितने आर्टिफैक्ट्स है बच्चों, 80 लाख से अबाव ऑब्जेक्ट्स इस म्यूजियम के अंदर अभी के टाइम पर प्रेजेंट है। ठीक है, उसी के साथ साथ इस म्यूजियम के अंदर मल्टीपल चीजें दिखाई देती है। कौन कौन सी चीजें दिखाई देती है बच्चों, मल्टीपल बुक्स दिखाई देती है। ठीक है, अलग अलग तरह की बुक्स दिखाई देती है जो कि उनके हिस्ट्री के बारे में बता रहा है। ठीक है, सो हमें मल्टीपल बुक्स दिखाई देती है, उसके बाद अलग अलग तरह के पिक्चर्स दिखाई देते हैं, एंड वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स दिखाई देती हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट्स और उनके स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, जो कि हमें हमारे फॉरेस्ट के बारे में, हमारे नेचर के बारे में बताने का ट्राई करते कि किस किस तरह के प्लांट्स होते थे उस टाइम पर। उन प्लांट्स को अलग अलग तरह से सजा के रखा हुआ होता है, जो कि हमें हमारे हिस्ट्री के बारे में बताता है। ठीक है, सो आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो इस चीज़ को आपको यहाँ पर लिख के रखना है। ठीक है,
चलो सो यहाँ पर हमारा 2 म्यूजियम खत्म हो रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट म्यूजियम की तरफ। थर्ड म्यूजियम कौन सा है हमारा? नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर इस म्यूजियम को बनाया गया है, जो कि क्या हमें बताता है? जो कि हमें हमारे नेचर के बारे में बताता है। तो ये जो म्यूजियम है, इस म्यूजियम को इस्टेब्लिश किया गया था, सबसे इनका मेन पर्पस क्या था? नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट, नेचुरल मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, नेचर के मैनेजमेंट के लिए, इस नेचर की हिस्ट्री को मैनेज करने के लिए इस म्यूजियम को इस्टेब्लिश किया गया था। और इस म्यूजियम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से रिलेटेड चीज़ें आपको दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद इस म्यूजियम के अंदर वर्क करने वाला जो इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम क्या है? स्मिथसन इंस्टीट्यूट, इन्होंने इस म्यूजियम में मैनेज करने का काम किया हुआ है, ठीक है। इस म्यूजियम को मैनेज करने का काम किया हुआ है। किस चीज़ को मैनेज करने का? नेचुरल हिस्ट्री को मैनेज करने का इस इंस्टीट्यूट ने काम किया हुआ है, ठीक है। इस म्यूजियम को कब इस्टेब्लिश किया गया था? इन 1849, ठीक है। सो इन 1849 में इस म्यूजियम को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और इस म्यूजियम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं बच्चों? यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है स्पेस। सोचो यहाँ पे स्पेस नहीं मिल रहा था तो भी मैंने कैसे भी करके सारी चीज़ें लिखी हुई है। इस म्यूजियम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, कितनी ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं हमें? 12 करोड़। सोचो 12 करोड़ मतलब 120 मिलियन चीज़ें, 120 मिलियन तरह की अलग अलग चीज़ें आप लोगों को इस म्यूजियम के अंदर दिखाई देती है। मतलब सोचो कि कितना बड़ा म्यूजियम होगा, ठीक है। चलो इस म्यूजियम के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के जो एनिमल्स होते हैं, उनका जो हड्डियों का जो ढांचा होता है, वो चीज़ें आपको बहुत अलग अलग तरह की दिखाई देगी। उस टाइम के जो मल्टीपल एनिमल्स थे, उनके एनिमल के हड्डियों से बनाया हुआ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ अलग अलग प्लांट्स के रिमेन्स आपको दिखाई देंगे, एनिमल्स के रिमेन्स आपको दिखाई देंगे, मिनरल्स आपको इसके अंदर दिखाई देंगे, रॉक्स दिखाई देंगे, वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स दिखाई देंगे। उसके बाद ह्यूमंस के जो ह्यूमन का जो स्कल्प मतलब अलग तरह सा जो स्ट्रक्चर होता है ना, बॉडी का ढांचा, उनके अंदर स्किन नहीं, उनके बॉडी का स्ट्रक्चर, वो उस चीज़ को बनाकर रखा हुआ, जो चीज़ें आपको देखकर पता चलेगी कि उस टाइम पर ह्यूमन का जो स्ट्रक्चर होता था वो किस तरह से हड्डियों का ढांचे की तरह से आपको दिखाई देता है। उसके बाद साथ ही साथ कौन सी चीज़? अलग अलग तरह की आर्टिफैक्ट्स इसके साथ साथ आपको दिखाई देता है। सोचो कि कितनी मल्टीपल चीज़ें, मतलब ह्यूमन के ढांचे, एनिमल्स के, वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स के बारे में, उसके बाद जो मिनरल्स है उसके बारे में, रॉक्स के बारे में, ऐसी मल्टीपल आर्टिफैक्ट चीज़ें, बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें आपको, जो कि है 120 मिलियन चीज़ें आपको उस म्यूजियम के अंदर दिखाई देती है। कौन से म्यूजियम के अंदर बच्चों? नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कहाँ पर है वो? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर है, ठीक है। चलो यहाँ पर आपका 3 म्यूजियम कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट म्यूजियम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा 4th म्यूजियम। अब हमने सारे ब्रिटिशर्स के म्यूजियम्स को देख लिया, इंग्लैंड के म्यूजियम को देख लिया, हमने फ्रांस के म्यूजियम को देख लिया, उसके बाद अमेरिका के म्यूजियम को देख लिया। तो 3 म्यूजियम हमने दूसरे कंट्री के म्यूजियम्स को देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे कंट्री के म्यूजियम की तरफ। तो हमारे कंट्री के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग बड़े बड़े म्यूजियम्स है, ठीक है। चलो फर्स्ट म्यूजियम हम लोग देख लेते हैं, जो हमारा इंडिया के अंदर का जो फर्स्ट म्यूजियम है, जिसे इस्टेब्लिश किया गया था, ये जो म्यूजियम है, ये फर्स्ट म्यूजियम है, जिसका नाम क्या है? इस म्यूजियम को कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था? कोलकाता के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। और किसने इस म्यूजियम को इस्टेब्लिश किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, इन्होंने इस म्यूजियम को इस्टेब्लिश किया था। कौन सी जगह पे इस्टेब्लिश किया था? इन कोलकाता, ठीक है। कोलकाता के अंदर उन्होंने इस म्यूजियम को इस्टेब्लिश किया था। और ये म्यूजियम जो है, ये हमारे इंडिया का फर्स्ट म्यूजियम है, ठीक है। अगर आपको आ गया कि फर्स्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया, तो आप क्या लिखेंगे? इस म्यूजियम का नाम लिखेंगे, जो कि है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड इन
कोलकाता। कहाँ पर है ये, कहाँ पर है ये प्रेजेंट, कहाँ पर है ये, कोलकाता के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। और इसे स्टैब्लिश कब किया गया था बच्चों, इन 1814। ठीक है, इन 1814 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, इस म्यूजियम को स्टैब्लिश किया गया था, मतलब अंग्रेजों ने इस म्यूजियम को स्टैब्लिश किया था, क्योंकि हमें तो स्वतंत्रता मिली ही नहीं थी। ठीक है, चलो उसके बाद देखेंगे हम लोग सेकंड म्यूजियम, जो कि है हमारा इंडियन म्यूजियम, जो कि है गवर्नमेंट म्यूजियम। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट म्यूजियम है, और ये म्यूजियम कहाँ पर है बच्चों, चेन्नई के अंदर प्रेजेंट है ये म्यूजियम। और इस म्यूजियम को स्टैब्लिश कब किया गया था, इन 1851। सो एक म्यूजियम आने के बाद बहुत सारे अलग अलग म्यूजियम्स आए, अलग अलग स्टेट्स के अंदर आए। फर्स्ट म्यूजियम कहाँ पर है, कोलकाता के अंदर प्रेजेंट है। सेकेंड म्यूजियम कहाँ पर प्रेजेंट है, चेन्नई के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको और अलग अलग म्यूजियम्स दिए हुए हैं, जो कि थर्ड म्यूजियम आपका है दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है, जिसे कब इस्टेब्लिश किया गया था, इन 1947 को इस्टेब्लिश किया गया था। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग बड़े और छोटे म्यूजियम्स हमारे इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, और इन म्यूजियम्स के अंदर हमें वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है, हमारी हिस्ट्री के बारे में, हमारे नेचर के बारे में, वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हमें इन म्यूजियम्स की हेल्प से पता चलते हैं। ठीक है, जो कि हमारे इंडिया की हिस्ट्री को बताता है। ठीक है, अब एक बात बतानी है कि आपको अगर जस्ट सपोज कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि हमें म्यूजियम से रिलेटेड पढ़ाई करनी है, हमें अलग अलग आर्कोलॉजिकल रिसर्च से रिलेटेड पढ़ाई करनी है, तो ऐसी चीज़ों से रिलेटेड पढ़ाई कराने वाली कुछ बहुत सारी अलग अलग डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन वाली इंस्टीट्यूट्स है, जिसका नाम है फर्स्ट इंस्टीट्यूट क्या है हमारा, नेशनल म्यूजियम दिल्ली। नेशनल म्यूजियम दिल्ली ये एक इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर इस तरह की पढ़ाई कराई जाती है। उसके साथ साथ महाराज सयाजी राव यूनिवर्सिटी है, जो कि कहाँ पर है, वडोदरा के अंदर है। सो यहाँ पर भी इस जो म्यूजियम से रिलेटेड जो स्टडी होता है, इस चीज़ के बारे में वहाँ पर पढ़ाया जाता है। उसके बाद जो कोलकाता है, कोलकाता के अंदर भी एक यूनिवर्सिटी है, कोलकाता यूनिवर्सिटी प्रेजेंट इन कोलकाता। ठीक है, सो ये यूनिवर्सिटी के अंदर अगेन म्यूजियम से रिलेटेड, आर्कियोलॉजिकल रिसर्चेस से रिलेटेड, वेरियस टाइप ऑफ रिसर्चेस से रिलेटेड स्टडी कराई जाती है इन अलग अलग म्यूजियम्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद जीवाजी यूनिवर्सिटी। ठीक है, सो जीवाजी यूनिवर्सिटी है ग्वालियर के अंदर, इसके अंदर भी ये चीज़ें पढ़ाई जाती है। उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, वाराणसी के अंदर प्रेजेंट है। तो ऐसी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज है जो कि प्रेजेंट है हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जो कि प्रेजेंट है अलीगढ़ के अंदर। ठीक है, सो ऐसी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है जो कि हमें ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, ऐसी डिग्रीज प्रोवाइड करती है इन रिसर्चेस से रिलेटेड, म्यूजियम से रिलेटेड जो पढ़ाई होती है उसके अंदर। ठीक है, सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं हमारे लास्ट म्यूजियम की तरफ, जो कि है हमारा फिफ्थ म्यूजियम। ठीक है, कौन सा म्यूजियम हमारा, फिफ्थ म्यूजियम है ये, फिफ्थ एंड आखिरी म्यूजियम, जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ये भी एक म्यूजियम है जो कि प्रेजेंट है हमारे इंडिया के अंदर, और ये भी एक बहुत ही बड़ा म्यूजियम है। इस म्यूजियम का जब इनिशियल स्टार्टिंग में जब इस म्यूजियम को बनाया गया था, तो कौन से टाइम पर बनाया गया था इस म्यूजियम को, इन 1904 में इस म्यूजियम को बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था, मुंबई के अंदर बनाने के बारे में सोचा गया था कि मुंबई के अंदर हम इस म्यूजियम को बनाएंगे। कौन से टाइम पर सोचा था, इन 1904 में सोचा था। ठीक है, उसके बाद इस म्यूजियम का नाम क्या रखा गया था, प्रिंस ऑफ वेलिस। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेलिस इस म्यूजियम का नाम रखा गया था क्योंकि उन्होंने ही इस म्यूजियम को बनाया था। बट इस म्यूजियम के नेम को चेंज कर दिया गया और छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय बाद में जाकर इस म्यूजियम का नाम चेंज कर दिया गया। कौन से टाइम पर चेंज किया गया, इन 1998 में। ठीक है, इन 1998 में इस म्यूजियम के नाम को चेंज
चेंज कर दिया गया था, ठीक है, इस नाम से चेंज करके इसका नाम क्या रख दिया गया था, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, इस म्यूजियम का नाम रख दिया गया था, ठीक है। उसके बाद इस म्यूजियम का जो इस म्यूजियम को बिल्ड करने के अंदर कौन सी स्टाइल को फॉलो किया गया था, इंडो गैथिक स्टाइल को फॉलो किया गया था ताकि इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। सो आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके अंदर हमारे इस म्यूजियम के अंदर हमारे इंडिया से रिलेटेड मल्टीपल डिफरेंट चीजें, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है, जिसके हेल्प से हमें हमारे इंडिया के पास्ट के बारे में, मीन्स कि हमारे इंडिया के हिस्ट्री के बारे में हमें पता चल सकता है, ठीक है। सो आई होप सो आप सभी को ये पूरे 5 म्यूजियम के टाइप समझ में आ गया हो गया। कहाँ पर प्रेजेंट है, सबसे फर्स्ट वाला फ्रांस में प्रेजेंट था, सेकेंड वाला कहाँ पर प्रेजेंट था, इंग्लैंड में प्रेजेंट था, सेकेंड वाला इंग्लैंड में प्रेजेंट था, थर्ड वाला म्यूजियम कहाँ पर था, अमेरिका में प्रेजेंट था। उसके बाद जो 2 म्यूजियम्स है, मतलब इस म्यूजियम के अंदर कुछ और बहुत सारे अलग अलग म्यूजियम्स है जो कि हमारे इंडिया के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। उसके बाद फर्स्ट म्यूजियम, इंडिया के अंदर का फर्स्ट म्यूजियम कब था, कब बनाया गया था, इन 1814 में फर्स्ट म्यूजियम बनाया गया था, जिसका नाम क्या रखा गया था, जिसे किसने बनाया था, एशियाटिक सोसाइटी ने बनाया था। कौन सी जगह पर, कोलकाता में बना था, ठीक है। सो आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करना, और जितना भी अब तक पढ़ा है इसका रिटर्न नोट जल्दी से बना लो, ताकि आपको सारे म्यूजियम्स के अंदर के बहुत सारे अलग अलग इंफॉर्मेशंस को फिर से बुक के अंदर से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आप नोटबुक के अंदर लिख लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में आपको लिखवाया हुआ है, ठीक है। चलो, सो आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, सारे दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं किया है तो जल्दी से पढ़ाई शुरू करो, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा थियोरी है, आपको लिखना पड़ेगा, इसीलिए सारे चैप्टर्स को स्टार्टिंग से देखना शुरू करो, ठीक है। चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।